हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँगी व्हाई आई चूज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवर बीएचयू। तो मैंने अपने टाइम पे बीएचयू यूटी का एग्जाम दिया था, उसके थ्रू मुझे बीएचयू कॉलेज भी मिल रहा था एंड मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी सारे टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ क्लियर थी। सो मुझे यहाँ पे चूज़ करना था कि मैं डी चूज़ करूँ या बीएचयू, एंड ओवरऑल मैंने डी चूज़ किया है। एज यू गाइज नो, जो मेरे चैनल पर कनेक्टेड हैं, तो क्या रीजन्स थे देखो। अब यहाँ पे ना वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मे बी मेरी प्रेफरेंस डी थी, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें बीएचयू ज़्यादा सही लगे। तो मैं एक कंपैरिजन मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस बीएचयू करके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पॉइंट्स बताऊंगी कि जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है उसे करना चाहिए या फिर बीएचयू जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपैरिजन तुम कर रहे हो वो तुम टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस बीएचयू करो। ऑब्वियसली लोअर अगर तुम्हें कॉलेजेस मिल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो बीएचयू की कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। सिर्फ टॉप 5 की कट ऑफ कंपैरेबल जाती है तुम्हारे बीएचयू की कट ऑफ के। ठीक है, फर्स्ट कंपैरिजन पॉइंट्स हम ले लेते हैं एकेडमिक्स को लेके। अब एकेडमिक्स दोनों का ही टॉप नॉच है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपको टॉप नॉच प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होंगे। सारे इक्विपमेंट, साइंस की बात करूँ तो लैब्स वगैरह बहुत अच्छी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, बॉटनी लैब, इनफैक्ट हमारी जो बायोटेक लैब थी उसमें तो हमने पीसीआर मशीन पे भी काम किया था, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में हमने दिया था। तो ओवरऑल एकेडमिक वाइज, लैब्स वाइज बहुत अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड बीएचयू का भी जितना मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वहाँ पे, वहाँ की भी एकेडमिक्स बिल्कुल टॉप नॉच है। वहाँ पे भी आपको सारे लैब एक्सपोजर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कराता है। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड देख रहे हो तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो हमारे भी क्लासेस में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्रोफेसर्स हमारे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल पे, तो हमारे प्रैक्टिकल बहुत अप टू डेट हो रहे होते हैं। साथ में आपके कोर्स स्ट्रक्चर के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बहुत सारे इलेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, तो आप इलेक्टिव्स लेजिट कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अब बीएचयू का इसमें मुझे आइडिया नहीं है तो मैं इस पॉइंट पे कुछ नहीं बोल सकती, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं। इवन साइंस स्टूडेंट कैन स्टडी इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड वैल्यू एडिशन कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एनईपी के अकॉर्डिंग ये सारे कोर्सेज आ गए हैं। तो मुझे बीएचयू का नहीं आइडिया है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सारे इलेक्टिव्स मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखो तो आपका जो एडवांस थोड़ा करिकुलम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है, वेराज बीएचयू में वो कोर साइंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, तो आपको ऐसे ही किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना चाहते होंगे, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कुछ बेसिक सी डिटेल फिल करनी है, एंड फिर इनका एआई आपके लिए टॉप बेस्ट ऑनलाइन यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी मैच कर देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से डायरेक्टली बात कर सकते हो, दूसरा आपको एक फ्री करियर काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा कॉलेज विद्या एक्सपर्ट की तरफ से। इवन आप यूनिवर्सिटी एलुमनाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप सारी चीजें जान पाओ उस यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड इफ यू आर स्टिल अनश्योर, यू कैन कंपेयर द यूनिवर्सिटी अक्रॉस 30+ फैक्टर्स लाइक फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, रेटिंग एंड इवन ईएमआई ऑप्शंस। कॉलेज विद्या में आपको 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज ही मिलती हैं। आपको फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिलता है वर्थ ₹6,999 अप टू 10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशन एंड जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल फ्रॉम डे 1। एंड इन्हें फीचर भी किया है जियो हॉटस्टार ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में, बिकॉज दे आर ट्रांसफॉर्मिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। सो योर परफेक्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इज जस्ट अ क्लिक अवे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ जाके चेक कर लो। एंड चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, या फिर और भी कोर्सेज हैं, कॉलेज विद्या इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, बीएचयू। अब अफोर्डेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये एक मेजर फैक्टर होता है स्टूडेंट का सेलेक्ट करने में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे, बट उन्होंने बीएचयू चूज़ किया क्योंकि बीएचयू की फीस कम है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपका बच जाता है, एक्चुअली बच जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपेंस आपको लगता है। अगर मैं रफली बताऊँ तो 20,000 आपकी फीस होती है कोर्स की, वैस बीएचयू की जो होती है वो 3 से 4 हज़ार ही होती है। उसमें भी स्कॉलरशिप मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है वो भी फीस। एंड अगर आप हॉस्टल्स की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सीट्स बहुत कम है। इनफैक्ट मिरांडा हाउस मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं हॉस्टल की, बट फिर भी अगर आप डिपार्टमेंट वाइज देखो तो 50 का बैच है, तो उसमें से 3 से 4 स्टूडेंट को ही हॉस्टल मिल रहा होता है। तो बाकी बचा बैच तो पीजी या बाहर देख रहा होता है, उसका कॉस्ट आपका अराउंड 10,000 लगता है। तो ओवरऑल आप यही मान के चलो कि आपको हॉस्टल नहीं मिल रहे होंगे, एंड आपका जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जाएगा वो 1.2 लाख तो जाना ही है एक साल का। 10,000 पर मंथ बेसिक होता है। ठीक है, बहुत कम में मैनेज करना चाहते हो तो 3 से 4 हज़ार में भी निकाल सकते हो कुकिंग वगैरह करके, बट फिर अगेन स्टूडेंट लाइफ में इतना कोई कर नहीं पा रहा होता है। अगर बेसिक मैं बताऊं तो 10K इज दी मिनिमम जो आपका एक्सपेंड लग रहा होगा। वेराज इन बीएचयू यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल सीट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल ही जाता है, हॉस्टल की फीस जो होती है वो कम होती है। ठीक है,
और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो सीट्स हैं वहाँ पे भी जो हॉस्टल है वो 50,000 में आपको मिलता है हर एक साल की, ठीक है, 50 to 60,000। तो ये थी, अगर हॉस्टल मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो 1.2 लाख, ठीक है। तो अफोर्डेबल आपका BHU है। अगर थोड़ा भी फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि पेरेंट्स को उतना लोड नहीं देना चाहते हो, वैसे भी दोनों ही कॉलेजेस इतना प्लेसमेंट गारंटी नहीं होता, क्योंकि ये UG कोर्सेज हैं तो इतनी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं होती है कि आपकी एकदम से प्लेसमेंट लगी जा रही होगी। अगर अच्छे से काम कर रहे होगे तो पॉसिबिलिटी है कि लग जाएगी, बट देयर इज़ नो गारंटी। तो अगर आप है थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू तो आप BHU की तरफ जा सकते हो, और अगर नहीं है खुद से मैनेज कर लोगे। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे स्कॉलरशिप मिल रखी थी। अगर आपके पास भी इंस्पायर स्कॉलरशिप है तो आपकी 3 साल की फ़ीस गवर्नमेंट फंड करती है, तो आपको नीड नहीं होगी। तो मेरे तो तीनों साल की फ़ीस मुझे देनी नहीं पड़ी थी, तो 20,000 मतलब ऑलमोस्ट 60,000 हो गई 3 साल की फ़ीस। 4 साल का हो गया तो 20 और लगा लो, 20 to 30 आपकी कॉलेज फ़ीस होती है। PG का रहने का आपका जो 10,000 जो एक्सपेंस है वो आप खुद से इंटर्नशिप करके, थोड़ी अर्निंग पोटेंशियल आप देखोगे, ऑब्वियसली कॉलेज जाओगे तो वो आप मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर साइड इनकम वाले पे मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगी। थर्ड थिंग इज़ द एक्सपोजर। अगर मैं एक्सपोजर के लिए बोलूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। BHU में आपका एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता है। अब जैसे जिसको UPSC करना है या जिसको कॉर्पोरेट में जाना है, आगे MBA करना है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट जिसको है कि सिर्फ प्योर साइंसेज एकेडमिक्स में जाना है, देन आप PHU भी कंसिडर कर सकते हो। रिसर्च का भी अच्छा ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी देता है। तो रिसर्च में जैसे आप, हमारे बहुत सारे विजिट्स होते थे कॉलेज टू कॉलेज, तो आपको CSIR लैब ले जा रहे होंगे। BHU में भी होता ही होगा, ऑब्वियसली मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो होता है ये चीज़। एंड इंटर्नशिप करना है तो क्योंकि आप दिल्ली में हो, मेट्रो सिटी है, यहाँ पे सारी आपको कंपनीज़ मिलती हैं, नोएडा में, गुड़गांव में, तो आपको इंटर्नशिप के लिए जो जाना पड़ता है, जो फील्ड वर्क करना होता है, वो ईजी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको वो एक्सपोजर यहाँ पे हमेशा से मिलता है। वेयर एन BHU आपका इतना कॉर्पोरेट एक्सपोजर नहीं मिलता। तो इंटर्नशिप्स वगैरह जो आपकी लगेंगी वो बनारस में है, तो बनारस से आप बाहर कैसे जाओगे? ऑब्वियसली कॉलेज आपका है तो इतनी जल्दी आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे होगे, बट दिल्ली टू नोएडा, गुड़गांव सब कनेक्टेड है, तो आप बहुत ईजिली इंटर्नशिप्स अपनी देख सकते हो। बहुत सारी कंपनियाँ तो आपको मिल भी जाती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। वैसे BHU में कैंपस लाइफ के अलावा समर इंटर्नशिप कर सकते हो, उसके लिए आप बाहर जा सकते हो, बट या ओवरऑल थोड़ा मुश्किल है BHU में। फोर्थ बात करें तो एक जो स्टूडेंट लाइफ, एक वाइब्रेंट लाइफ जो होती है, थोड़ा सा लाइट पार्ट एकेडमिक्स के अलावा जो लाइफ होती है, कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आप समझ लो ये चीज़ कि आप सिर्फ पढ़ाई एकेडमिक्स के लिए नहीं जा रहे हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो। क्योंकि अगर आपको सिर्फ एकेडमिक्स ही लेना है तो वो तो आप कैसे भी ले सकते हो, एक डिग्री लेके। डिग्री कोर्स करना इज़ नॉट द थिंग यू वॉन्ट। सिर्फ आपको एकेडमिक्स ही नहीं फोकस करना है, आपको ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है। तो मतलब यहाँ पे इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपको सोसाइटी एंड फेस्ट का कल्चर देखने को मिलता है। BHU में ये कल्चर नहीं होता है आपकी सोसाइटीज़ एंड फेस्ट का, वो ज़्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हों या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हो, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ जैसे मैं अगर बताऊँ तो सोसाइटी में आपको काम करना होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ये अगर इन सब में नहीं इंटरेस्टेड हो कि नहीं जाना है सोसाइटीज़ में, हमें वैसे भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना था, देन गो फॉर BHU। बट अगर आपको एक्सपोजर चाहिए देन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ दी राइट। इसके अलावा अगर आपको एक शांत जगह पे जाना है, क्योंकि बनारस आपका मोस्टली स्पिरिचुअल एरिया है ना, वहाँ पे बहुत शांति आपको मिलेगी, अच्छा सा लगेगा आपको, कामिंग सी वाइब्स आएंगी। वेयरएज़ दिल्ली आपका एकदम हदड़ बदड़ वाली जगह है, बिल्कुल हर जगह आपको पोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप ना बहुत सारी चीज़ों में भी लग जाते हो अगर आप उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। जैसे कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के 3 साल में आई डोंट लाइक वैसे भी पर्सनली भी क्लबिंग और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े से भी इस टाइप के स्टूडेंट हो देन यू शुड गो फॉर BHU, क्योंकि यहाँ आके पेरेंट्स का पैसा भी वेस्ट करोगे और फिर कुछ नहीं हुआ देन वो तो बहुत ही है। अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत जल्दी बिगड़ सकता है, ठीक है, देन यू शुड गो फॉर BHU। और अगर ठीक है नहीं पसंद आपको ऑलरेडी देन ठीक है दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकते हो। बट हाँ यहाँ का माहौल थोड़ा सा बड़ा चिल सा होता है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट जो एरिया होता है थोड़े से आपको अलग ही टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको वैरायटी ऑफ स्टूडेंट डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे मेरे ही कॉलेज में मेरे क्लास में दे आर फ्रॉम केरला, असम, राजस्थान, तो मध्य प्रदेश, तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं। BHU में थोड़ा कम मिलते हैं आपको, मोस्टली यूपी के स्टूडेंट BHU में ज़्यादा मिलेंगे और भी बाहर से भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना आपको डाइवर्सिटी मिलेगी वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो अगर शांति वाला एरिया देख रहे हो देन BHU जाओ, और अगर थोड़ा सा चाहिए चैलेंजिंग लाइफ चाहिए देन वेलकम टू दिल्ली। सो ये चीज़ें हैं, प्लस मॉन्यूमेंट्स वगैरह। अगर टूरिस्ट वाला प्लेस देख रहे हो, वैसे तो कॉलेज लाइफ में होता ही है कि आपको एक्सप्लोर भी करना होता है चीज़ें, तो ट्रिप्स वगैरह देख रहे हो तो बहुत सारी ट्रिप्स जाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहीं से दिल्ली आपका मेन होता है। आपको मनाली जाना है, आपको ऋषिकेश जाना है, आपको कहीं भी जाना है, तो दिल्ली इज़ द पॉइंट जहाँ से
आपकी कॉलेज ट्रिप्स भी बहुत सारी होती हैं, तो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी मेमोरीज बन जाएंगी। कॉलेज ट्रिप मिल जाएगी, घूमने को जगह मिल जाएगी, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, दिल्ली भी घूमने वाली एरिया है। बट अगर शांति वाला है तो फिर बनारस, काशी विश्वनाथ, ये सारी जो आपके टेम्पल वाली जगह हैं वो वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो स्टूडेंट लाइफ मतलब होता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाली चीज़ भी होती है, ट्रैवलिंग वाली चीज़ होती है। सो ये पॉइंट एक और था। इसके अलावा देखो सारे में ही प्लस पॉइंट है, अपने अपने प्लस पॉइंट है बीएचयू के, अपने अपने प्लस पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं डीयू में, जैसे मैंने बताया पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हो जो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बिगड़ सकते हो आगे जाके, देन नो डोंट कम टू दिल्ली, ख़राब हो जाओगे आके। यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिल्ली आने के बाद बहुत गलत चीज़ों में भी लग जाते हैं, ठीक है। तो बाकी वो चीज़ें आप कहीं पर भी कर सकते हो, बट या दैट्स द थिंग। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। इससे अलावा मुझे और कोई पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। अगर पॉइंट मिस कर दिया हो जो आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन पेन और प्यारे प्यारे से कमेंट लिख दो, जिससे थोड़ा सा मैं वीडियो देखूं कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है और कैसी टाइप की वीडियोस चाहिए चैनल पे। सो मैं आपके लिए ऑलवेज देयर, ठीक है। मैं सारी अपने एक्सपीरियंस वाइज तो वीडियो सारी बना दूंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट या कुछ भी ज़्यादा जानना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर बीएचयू के बारे में भी, सो या टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।